जाए। भरद्वाज जी बोले सुगम सकल मग तुम कहां आई, आपके लिए सारे रास्ते सुगम हैं, चाहे जिस रास्ते से जाओ। पर भगवान कह रहे हैं कि महाराज रास्ता आप ही बताओ, लक्ष्य भी आप ही बताओ, न मुझे लक्ष्य का पता है और न मुझे मार्ग का पता है। लक्ष्य आप बताओ और मार्ग भी आप बताओ। अच्छा ठीक है, हम रास्ता दिखाने वाले बुलाते हैं। साथ लागी मुनि शिष्य बुलाए, साथ लागी मुनि बुलाए, साथ लागी मुनि शिष्य बुलाए, साथ लागी मुनि शिष्य बुलाए। सुनि मन मुदित 50 आए, सुनि मन मुदित 50 आए। भरद्वाज जी ने कहा इनको रास्ता बताने के लिए कुछ मार्गदर्शकों को बुलाओ। तो रास्ता बताने वाले आए कितने? 50। रास्ता चलने वाले 4 और रास्ता बताने वाले 50। यह तो श्री राम जी के जमाने की बात है। और आज के जमाने में तो सब रास्ता बताने ही बताने वाले हैं। एक बार एक विद्वान का व्याख्यान था किसी शहर के बड़े हॉल में, हॉल बुक किया गया था। विद्वान समय पर जब व्याख्यान देने गए तो एक श्रोता बैठा, एक। विद्वान बड़े उदास हुए कि अब क्या बोले, कोई है ही नहीं। तो उस एक व्यक्ति ने कहा कि साहब मैं तो हूं। कहा एक श्रोता के लिए क्या बोले? तो वो बोला वाह साहब, यह भी कोई न्याय हुआ। मान लो किसी के पास 100 घोड़े हों, मौके पर एक घोड़ा ही मौजूद हो, 99 ना हो, तो क्या एक घोड़े को घास इसलिए नहीं डालेगा कि 99 मौजूद नहीं है? विद्वान व्यक्ति को यह बात जम गई कि बात ठीक कह रहा है। अच्छा ठीक है, फिर मैं बोलता हूं। अब बोलना शुरू किया तो महाराज बंद न करे वो। अब एक श्रोता तो कुछ देर तो उसने सुना, फिर कुछ देर के बाद सहा। अब 1 घंटा 1.5 घंटा वो बोलते ही जाए और वो बेचारा हाँ हाँ। अंत में उसकी इतनी दुर्दशा हो गई, न हाँ कह पाए, न वाह कह पाए, आह आह करे। 2 घंटे बाद उन्होंने बंद किया। अब बंद करने पर श्रोता की ये दशा, कुछ बोलने लायक बचा ही नहीं था वो। तो विद्वान व्यक्ति ने कहा कि भाई क्या बात है, तुम्हारे कहने से ही तो मैं बोला। तुम्ही ने तो कहा था कि 100 घोड़े में 99 मौजूद ना हो तो क्या एक घोड़े को घास नहीं डाली जाएगी? श्रोता बेचारा किसी तरह बोला, लेकिन इसका यह भी अर्थ नहीं था कि 99 की घास एक ही घोड़े पे डाल दो। अरे भाई, सब रास्ता बताने वाले। अच्छा मजे की बात यह है, उस रास्ते को सब समझते हैं फिर भी नहीं समझते। अच्छा चलो, आप लोगों ने अनुभव किया होगा, जब किसी के घर किसी की मृत्यु हो जाती है, कोई दुखद घटना होती है, तो समझाने हम ही लोग तो जाते हैं। पढ़े लिखे 2-4 लोग जाए, अरे भाई दुख मत करो, वो तो वादा न कम न ज्यादा। आत्मा तो अजर अमर है, शरीर तो नश्वर है।
गीता के श्लोक सुना देंगे, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि। तो वो जो बेचारा रो रहा होता है वो भी चुप हो जाता है, क्योंकि उसके साथ भी समस्या अगर चुप नहीं होगा तो लोग ये समझेंगे कि इसे गीता भी समझ में नहीं आती, तो उसका दुख भले ही दूर ना हो और वो चुप हो जाता है। समझाने वाले सोचते देखो हमारे समझाने का प्रभाव, लेकिन वो भी कहता है कोई बात नहीं, हमें भी मौका मिलेगा। और जब समझाने वालों के यहां कोई घटना घटती है तब फिर वो आते जिन्हें हम समझाने गए थे, और वो भी आके यही बातें कहते हैं कि शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है। हमें आज तक ये बात समझ में नहीं आई कि जब सभी ये बात समझते हैं तो समझाने की जरूरत क्या है। हमें तो लगता है कि हम कोई नहीं समझते हैं, और हम यह समझते हैं कि हम सब समझते हैं। सब रास्ता दिखाने के लिए तैयार, 4 चलने वाले 50 रास्ता दिखाने को तैयार। तब भरद्वाज जी ने 4 ही मार्गदर्शक चुने। मुनि बटु चारी संग तव दीने, मुनि बटु चारी संग तव दीने, बटु चारी संग तव दीने, मुनि बटु चारी। मुनि बटु चारी संग तव दीने, मुनि बटु चारी चारी बटु चारी बटु चारी बटु चारी संग तव दीने, मुनि बटु चारी चारी संग तव दीने दीने, मुनि बटु चारी मुनि बटु चारी मुनि बटु चारी। चार मार्गदर्शक दिए और ये चारों गए, भगवान यमुना किनारे तक पहुंचे। उतरी नहाए जमुन जल जो शरीर सम श्याम, और ब्रह्मचारियों को वहीं से विदा किया। भगवान फिर आगे बढ़े। गांव की देवियों ने देखा, नगर के नर नारी भगवान का दर्शन करते हैं, ये बड़े सुंदर हैं। आप प्रगट भय विधि न बनाए, इनको विधाता ने बनाया नहीं है। एक कहीं ये सहज सुहाए, एक कहीं सहज सुहाए, आप प्रगट भय विधि न बनाए, आप प्रगट भय विधि न बनाए, आप प्रगट भय विधि न बनाए। ये अपने आप प्रकट हुए, इनको विधाता ने बनाया नहीं। तो दूसरी सखी बोली, तुमने कैसे जाना कि नहीं विधाता ने नहीं बनाया? बोली ऐसे, क्योंकि विधाता ने जिसे बनाया है उसमें कोई ना कोई कमी रह गई है।
है? कर्म गति तारे नाहित दी, कर्म गति तारे नाहित दी। अरे देखो, गहनो कर्मणा गति, श्री सूरदास जी ने भी इसी तरह का पद लिखा। उधो कर्मन की गति न्यारी गति न्यारी, कर्मन की गति, कर्मन की गति न्यारी, ऊधो कर्मन की गति न्यारी, गति न्यारी, गति न्यारी। उज्ज्वल पंख दिए बगुला को, जो इतना कपटी, मछली को खाने की कुचेष्टा में तरुण तपस्वी की तरह बिल्कुल सफेद बगुला को ऐसा रंग, उज्ज्वल पंख दिए बगुला को, कोयल कर दीनी कारी, ऊधो कर्मन की गति, कोयल को काला कर दिया, मीठो जल ले सरिता बहती, सागर किस विध खारी, ऊधो कर्मन की गति, समुद्र को खारा कर दिया, कल्प वृक्ष को वृक्ष बना दिया, कर्मन की गति न्यारी, की गति न्यारी, की गति न्यारी। हर एक में कोई ना कोई कुछ ना कुछ कमी, पर इनमें कोई कमी नहीं है। इसलिए लगता है कि इन्हें ब्रह्मा जी ने नहीं बनाया। अच्छा, नहीं बनाया तो ये हम लोगों के सामने कैसे आ गए ब्रह्मा जी की बनाई हुई दुनिया में? इनमें कोई कमी नहीं है, ये तो हम मान गए, लेकिन ये ब्रह्मा जी की बनाई हुई दुनिया में हम लोगों के सामने कैसे आ गए? का इन्हीं देख विधि मन अनुरागा, पटतर जोग बनावन लागा। ब्रह्मा जी इन्हीं की तरह दूसरा किसी को बनाने लगे, पर कीन बहुत श्रम एक न आए। बहुत श्रम किया पर एक भी बना नहीं सके, तो उन्हें इनसे ईर्षा हो गई। ते ईर्षा बन आन दुराए, ईर्षा के कारण उन्होंने इन्हें वन में छिपा दिया। तो एक सखी बोली, हम लोगों ने तो देख लिया। हाँ, तुमने तो देख लिया, लेकिन एक बात है। क्या? ब्रह्मा जी अगर हमसे कहते तो हम ऐसी जगह छिपाते कि कोई इन्हें देख ही नहीं पाता। तो तुम ब्रह्मा से भी अधिक चतुर हो क्या? जो मांगा पाई विधि पाही, तो राखी सखी आंखें माही। इनको अपनी आंखों में बसाएं, मन में क्यों नहीं? मन में बिठा लें तो महान है चलाए मान, झूमता है झूठे जग जाल के हिलोरों में। मुख में सरस्वती के कारण बसेंगे नहीं, क्योंकि उसने ही डाला इन्हें बन के झकोरों में।
बिंदु कवि एक ही है, सुखद सुपास गृह, तीनों ही निवास कर लेंगे दीर्घ कोरों में। पूतरी में रामलाल, सीपी में लखन लाल, लाडली जी लाल लाल डोरों के हिंडोरों में। नैनन भीतर आवतु पलक झांप तुह लेऊं, और ना मैं देखूं और को ना तुह देखन दें। लेकिन कुछ ग्रामीणों ने सोचा, ये देवियां कह रही हैं कि ब्रह्मा जी भी छोटे हो गए, तो ब्रह्मा जी मन ही मन खुश हो रहे थे कि हाँ हम छोटे नहीं बड़े हैं। क्यों? का भगवान को इस रूप में हमने भले ही नहीं बनाया हो, पर इस रूप में जिन्होंने इन्हें प्रकट किया है, इनके माँ बाप को तो हमने ही बनाया है, इसलिए हम श्रेष्ठ हैं। जिन्हीं बिरच बड़ भयो विधाता, महिमा अवध राम पितु माता। एक देखी बट छांभल, दासी मृदुल तृण पात, कहाई गंवाई छिनक श्रम, गवनव अवही की प्रात। एक कलश भर आनई पानी, एक कलश भर आनई पानी। अचय नाथ कहीं मृदुबानी, एक कलश भर आनई पानी। एक कलश भर आनई पानी। पानी आनई पानी, आनई पानी, आनई पानी। एक कलश भर आनई पानी, एक कलश भर आनई पानी। कलश भर के जल ले आए, हाथ जोड़ के बोले प्रभु थोड़ा जल पी लीजिए। अचय नाथ कहीं मृदुबानी। और भगवान जब जल पी लेते हैं तो कहते हैं प्रभु जल पी के तुरंत न चलें, थोड़ा इस छाया में विश्राम कर लें। और जब भगवान वट वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं, पुष्पाच्छादित शैया पर, उस आसन पर भगवान बैठते हैं, तो जो लोग कह रहे थे कि रुक जाओ थोड़ी देर, वे ही कहते हैं गवनव अवही की प्रात। प्रभु आज रात यहीं रुक जाओ, सवेरे जाओ तो अच्छा रहे। कई कई वचन मृदु ले ही नयन भरी नीर, किम चली है मार्ग अगम सुठ सुकुमार शरीर। ई बबुआ रुक जाई दो चार दिन आओ, रुक जाई दो चार दिन आओ। ई बबुआ रुक जाई दो चार दिन आओ। बहन पयान हुई जाला की राउर, ई बबुआ रुक जाई दो चार दिन आओ। बबुआ रुक जाई दो चार दिन आओ। गवनव अवही की प्रात। तब तक ग्राम की वधूटियों ने श्री सिया जी को घेर लिया, श्री सीताराम जी को घेर लिया, लक्ष्मण जी दूर बैठे। अब ये ग्राम वधूटियां एक ही बात पूछती हैं, शीश जटा और बाहु विशाल, विलोचन लाल तिरछी सी भौहें। तून सरासन बान धरे, तुलसी बन मार्ग में सुधि सोहें। सादर 12 बार सुभाएं, चिते तुम त्यों हमरो मन मोहें। और पूछत ग्राम बधू सियसों, कहो सांवरे से सखी रावरे को है।
ये जो सांवले सरकार हैं ये आपके कौन लगते हैं? कितना कठिन प्रश्न है, जिसका सरलता से उत्तर देना कठिन है। श्री जानकी जी से पूछती है, सांवले सांवले आपके कौन लगते हैं? अब श्री जानकी जी को बड़ी कठिनाई, तो ऐसे में कोई संकोच के कारण सिर झुकाकर उत्तर दे देता है। तो जैसे ही श्री किशोरी जी ने सिर झुकाया तो तिनहि बिलोक बिलोकति धरनी, पृथ्वी माता देख रही है। अब मां के सामने पति का परिचय नववधु कैसे दे? दो सकोच सकुचति बर बरनी। तब श्री जानकी जी ने सोचा कि मैं गोरे राजकुमार का परिचय दे दूं तो सांवले राजकुमार का परिचय इन्हें अपने आप मिल जाएगा। तो गोरे राजकुमार का परिचय दे रही और इनको कहा क्या गया? सकुच सप्रेम बाल मृग नयनी, बोली मधुर वचन पिक बहनी। पिक बहनी, कोकिल बहनी का, श्री जानकी जी को कोकिल बहनी कहा। कोकिल क्यों? इसलिए कि लक्ष्मण जी का परिचय दे रही है और लक्ष्मण जी को बसंत कहा। सो मदन मुनि वेश जनु रति ऋतुराज समेत। और कितना सुंदर वर्णन है कि बसंत का परिचय तो कोयल ही देगी। है? बसंत का परिचय कोयल। कोयलिया बोले अमुआर डार पर, ऋतु बसंत को दे संदेश संदेशवा कोयली। श्री जानकी जी लक्ष्मण जी का परिचय देती हैं और क्या कहती हैं? सहज सुभाय सुभग तनु गोरे, नाम लखन लघु देवर मोरे। श्री जानकी जी कहती इनका स्वभाव बड़ा सरल है, ये बड़े सुंदर हैं, गौर वर्ण वाले हैं। आज हम आपसे पूछते हैं, क्यों भाई लक्ष्मण जी का स्वभाव सरल है? अच्छा, श्री जानकी जी सब कुछ भूल सकती हैं, लेकिन किसी कन्या के पिता को अपमानित कर दिया हो किसी ने, जनक जी को भरी सभा में कहा था, कहीं जनक जैसा अनुचित मानी, श्री जानकी जी ये बात तो कभी भूल ही नहीं सकती थी। दूसरा कोई कहता कि ये तो बड़े सरल हैं। हाँ सरल, हमसे पूछो इनकी सरलता, बेचारे बड़े सरल हैं, जलेबी की तरह सरल हैं। यही कहते कि नहीं? लेकिन श्री जानकी जी कहती है सरज स्वभाव है। क्यों? हम लोग पारिवारिक लोग हैं और परदेश में जा रहे हैं। क्यों भाई? हम इतने लोग हैं, राजेश्वरम परिवार है? तो कम से कम अगर किसी में कोई दोष भी हो तो उस दोष की चर्चा नहीं करनी चाहिए। अरे ये बहुत अच्छी, क्या बात, बहुत बढ़िया, और ये क्या बात है, ये तब तो पारिवारिक भाव है बाहर परिचय देने की। और नहीं तो मालूम हम लोग कैसे परिचय देते पता है? एक राजा के पास दो विद्वान आए, दोनों साथ साथ रहते थे। राजा बड़ा चतुर था। एक विद्वान गए स्नान करने, एक बैठे थे। तो राजा ने कहा कि ये भी बड़े विद्वान हैं जो आपके साथ हैं। तो वो क्या बोला? काहे का विद्वान? बैल है,
हम तो साथ लगाए रहते हैं कि एक से दो भले। अच्छा, अब वो आके बैठा, अब ये गए नहाने, तो उससे पूछा कि आपके साथ बड़े विद्वान है ये। बोला काहे का विद्वान, गधा है, घोड़ा है। राजा ने सुना, ठीक है चलो भोजन करो। भोजन के लिए गए तो एक के सामने घास रख दी, एक के सामने भूसा। बोले ये क्या मजाक है? बोले आपसे ही तो परिचय मिला, आप कह दी ये घोड़ा है वो बैल है, तो बैल के सामने भूसा, घोड़े के सामने घास। तो कभी ऐसा परिचय न दो ताकि वह हमारे लिए दुखदाई हो जाए। श्री जानकी जी से उपदेश लेना चाहिए यह कि अपने देवर का परिचय भी दे रही तो बड़ा सरल स्वभाव है। लेकिन जैसी कह रही थी कि मैं कह दूंगी ये देवर हैं तो सांवले राजकुमार कौन है ये अपने आप समझ जाएंगी सखियां। लेकिन याद आ गई छोटे देवर की का नाम लखन लघु देवर मोरे, ये मेरे छोटे देवर हैं। तो सखियां सोचने लगी कि ये छोटे देवर हैं तो सांवले कोई बड़े देवर तो नहीं। और श्री जानकी जी ने राम जी की ओर देखा, घूंघट डालकर गौरी बदन विधु अंचल ढांकी। तो कबीरदास जी तो कहते हैं घूंघट के पट खोल रहे तो राम मिलेंगे, पीयू मिलेंगे। और जानकी जी ने तो घूंघट डाला, और कितना बढ़िया संकेत है। जमीन के बीच में जब तक दो खेतों के बीच में मेड़ न हो तब कौन सा खेत किसका है पता ही नहीं लगेगा। तो श्री जानकी जी ने और राम जी के अपने बीच में घूंघट का पट डाला कि मैं अलग ये अलग, लेकिन ये अलग अलग होते हुए भी एक हैं। और ये वो हैं जिनका परिचय वाणी से नहीं दिया जा सकता है, नेत्रों से दिया जा सकता है। श्री जानकी जी ने राम जी की ओर देखा, मगन हो गई ग्राम बधूटियां। उन्हें पूछना नहीं था, वे तो यह चाहती थी कि राम जी कैसे आदर भरी दृष्टि से श्री सियाजू को देखते हैं, तो हम यह भी तो देख लें कि सियाजू राम जी को कैसे देखती हैं। और जब श्री सीता जी राम जी को देखें और राम जी सीता जी को देखें, प्रसन्न होते हैं। इसी तरह हम लोग युगल सरकार का दर्शन करके प्रसन्न होते हैं। अच्छा एक बात और है, ये कुछ मांग रही हैं क्या? नहीं, ये बुंदेलखंड की घटना है। चित्रकूट जा रहे हैं, भगवान वाल्मीकि आश्रम के पहले की बात है। आपने ऐसा कभी नहीं देखा होगा कि हम जिसे प्रणाम करें, चरणों में हाथ रखें, फिर उसी के सिर पे हाथ रखें। चरणों में प्रणाम का प्रणाम महाराज, और फिर सिर पे हाथ रख के कहें खुश रहो खुश रहो। हाँ? ऐसा देखा? अरे हम जिसे प्रणाम करते हैं वो हमें आशीर्वाद देता है, और जो हमें प्रणाम करता है हम उसे आशीर्वाद देते हैं। लेकिन यह एक अद्भुत बात है, अति सप्रेम सिय पाए परि बहुविधि देह आशीष। श्री सीता जी के चरणों में प्रणाम भी करती हैं और माथे पे हाथ रखकर आशीर्वाद भी देती हैं। ये परंपरा है कहाँ की? यह बुंदेलखंड की परंपरा है। वे बेटियों के चरण भी छूते हैं और बेटियों के माथे पर हाथ रखकर आशीर्वाद भी देते हैं। अति सप्रेम सिय पाए परि बहुविधि देहि आशीष। और आशीर्वाद में भी शब्द कितना सुंदर चुना, सदा सुहागिन हो तुम जब लगी मही आही शीश। जब तक यह पृथ्वी शेषनाग के सिर पर है आप सदा सुहागिन हो। ये सुहागिन शब्द श्री जानकी जी को आशीर्वाद दिया। लक्ष्मण जी ने राम जी का रुख जानकर लोगों से मार्ग पूछा, लोगों ने रास्ता बताया, भगवान आगे बढ़े। कुछ सखियां उस समय मौजूद नहीं थी, वो आई, उनसे पूछा कहां तक गए? दूर चले गए? नहीं नहीं नहीं, एक कहें चलो देखिए जाए जहां सजनी रजनी रही है, हम वहीं जाके दर्शन करेंगे। तो दुनिया वाले क्या कहेंगे? कही है जग पोच न सोच कछु फल लोचन आपन तो नहीं है। नेत्र अपना फल तो प्राप्त